आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 के एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ, यानी कि जॉब के लिए कितने नंबर की कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, अब देखिए कोई एग्जैक्ट तो आपको नहीं बता पाएगा कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, क्योंकि डाटा में बहुत सारा वेरिएशन है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक रफ एस्टिमेट लेने के लिए सर्वे लिया था। कुछ दिन पहले आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने एक सर्वे डाला था जिसके ऊपर आप लोगों से इनपुट लिया था कि आपका नॉर्मलाइज मार्क्स क्या है। तो सर्वे में क्या है, हमें टोटल इनपुट्स 544 मिले हैं अभी तक। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि इसको शेयर वगैरह करिए, लेकिन फिर भी ज़्यादा लोग का डेटा नहीं है आपका, तो डेटा जो है काफ़ी लिमिटेड है। उसमें भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कुछ ऐसे भी रिजल्ट्स थे, लगभग 20-30 ऐसे होंगे जो कि रिपीट हो गए थे। ठीक है, एक ही इंसान ने 2 बार 3 बार इस तरह से कर दिया था, पता नहीं शायद आप लोग को समझने में दिक्कत हुई। उसका था जो हाईएस्ट स्कोर था वो 163.67 गया है, ये अनरिजर्व कैटेगरी का था। ठीक है, तो ये इतना हमारे सर्वे में हाईएस्ट स्कोर गया है। जो एवरेज मार्क्स है वो 142.5 नंबर का जा रहा है। ठीक है, अब एवरेज से उतना तो फर्क पड़ता नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को सोचा बता देता हूँ। देखिए बहुत कम रिस्पांस मिला है हमें ईएसएम, ओएच, वीएच और अदर्स पीडब्ल्यूडी इन कैटेगरी से, बल्कि अदर्स पीडब्ल्यूडी इस कैटेगरी का तो कोई आया ही नहीं था सर्वे में। ठीक है, तो इन कैटेगरीज के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि डेटा हमारे पास बहुत बहुत कम है, तो इतना डेटा कम होने की वजह से इनका बात करके कोई मतलब नहीं बनता। जो भी हो आएगा हम लोग का एनालिसिस वो गलत ही आएगा, इसलिए मैं इन कैटेगरी वालों से माफी चाहता हूँ। अगर वो अभी वीडियो देख रहे हो तो यहीं पर छोड़ करके चले जाएं, क्योंकि आपके लिए वीडियो में कुछ अच्छा नहीं। हालांकि अगर आपको अंदाजे के लिए देखना है आप दूसरे कैटेगरीज का चेक कर सकते हो। ठीक है, तो कट ऑफ हम लोगों ने कैसे एस्टिमेट किया, देखिए टॉप मार्क्स जो हमें सर्वे में मिले, ठीक है, कैटेगरी वाइज जो कि टॉप मार्क्स थे, टॉप परसेंटाइल मार्क्स, उसके तरफ हम लोगों ने थोड़ा ध्यान दिया। उसके बाद लास्ट ईयर के क्या ट्रेंड्स वगैरह, हालांकि ये बिल्कुल भी इररिलेवेंट है क्योंकि 2018 और 19 में बहुत ज़्यादा फर्क हो गया है वैकेंसी की अगर बात करें तो। ठीक है, उसके बाद थोड़ी एडजस्टमेंट करी हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने ये भी पूछा था कि आपको शॉर्ट हैंड आता है कि नहीं आता है। अब देखिए अभी से शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट में जितना टाइम है वो काफ़ी कम टाइम है, उतना टाइम नहीं है कि एकदम जीरो से सीखा जा सके। हाँ, कोई अगर एड़ी चोटी का जोड़ लगाते तो जरूर सीख सकता है, लेकिन फिर भी अभी जिन लोगों ने बोला है कि नो, उन लोगों को थोड़ा हम लोगों ने आउट करके और उस हिसाब से कट ऑफ को एडजस्ट वगैरह किया। ठीक है, और चांस है कि वैकेंसी इंक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, इंक्रीज होने का चांस अभी भी बना हुआ है, कहीं कहीं से उड़ती उड़ती खबर आ रही है। हम लोग भी आईटीआई वगैरह ला करके आपको चेक करेंगे कि वैकेंसी बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत एडजस्ट किया। हालांकि मान के चले कि वैकेंसी बढ़ेगी पर उतनी नहीं बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगी। कि ऐसा नहीं कि जो 15 वैकेंसी है वो 100 हो जाएगी, ऐसा अनरियलिस्टिक अजम्पशन हम लोग लेकर के नहीं चल रहे। और ग्रेड सी की कट ऑफ जो है वो उतनी एक्यूरेट नहीं रहेगी क्योंकि नंबर्स हमेशा कम है। नंबर्स कौन से कम है, तो देखिए ओवरऑल वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा कम है और लोगों ने जो रिस्पॉन्ड दिया है उसमें भी ग्रेड सी वाले लोगों की संख्या काफ़ी कम है। तो इसलिए ग्रेड सी वाला जो है वो उतना ये नहीं रहेगा, एक्यूरेट नहीं रहेगा, लेकिन ग्रेड डी वाले लगभग सारे एक्यूरेट रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यूआर की बात करते हैं। देखिए ग्रेड सी का जो कट ऑफ है वो 159 प्लस जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, सब में प्लस है, यानी कि इससे ज़्यादा जाएगा, इससे कम जाने का एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जॉब लेने के लिए है। उसके बाद ग्रेड डी का 146 के ऊपर जाने का चांस है। ठीक है, ये भी मैं थोड़ा कम ही लेकर के चल रहा हूँ, हालांकि यहाँ पर मैं इसको 160 रखना चाहता था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया गया। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के अंदर ग्रेड सी की 156 प्लस और ग्रेड डी की 134 प्लस जाने की उम्मीद है। ओबीसी के अंदर ग्रेड सी की 158 प्लस और ग्रेड डी की 145 प्लस। एससी के अंदर ग्रेड सी की 150 प्लस और ग्रेड डी की 139 प्लस। और एसटी के अंदर ग्रेड सी की 146 प्लस और ग्रेड डी की 113 प्लस। ठीक, अब देखिए जाते जाते एक सम फाइनल एडवाइस मेरी तरफ से, थोड़ी सी बातें सुन लीजिएगा, उसके बाद वीडियो को खत्म करिएगा। देखिए सर, अगर आप ग्रेड डी की कट ऑफ को एटलीस्ट 4 नंबर से एक्सीड कर रहे हो, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे कट ऑफ बताया उससे एटलीस्ट आप 4 नंबर ज़्यादा लेकर के आ रहे हो, तो आपको मैक्सिमम फोकस स्किल टेस्ट के ऊपर देना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम फोकस देने का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ स्किल टेस्ट करो, अगला जो स्टेनोग्राफर 2020 एग्जाम है उसका प्रिपरेशन मत करो। देखिए स्टेनोग्राफर 2020 है, अब उसके लिए आपको थोड़ा सा वक्त अभी के हिसाब से मिल सकता है, क्योंकि अभी तक जो है कोई खबर नहीं है, एडमिट कार्ड वगैरह नहीं है, तो ऑब्वियसली उसका जो है डेट बढ़ने ही बढ़ने वाला है। ठीक है, प्रीपोन वाला भी केस अब खत्म हो चुका है, अब उसका डेट बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा वो तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन बंगाल में क्योंकि इलेक्शन है तो हो सकता है आपको थोड़ा अच्छा खासा टाइम मिले, एटलीस्ट महीना भर का टाइम तो मिले। ठीक है, वो तो हो सकता है इसमें आपको टाइम मिलेगा, तो इसलिए ऐसा नहीं करना कि एकदम छोड़ ही देना है आपको आगे प्रिपरेशन, क्योंकि उसके बाद स्टेनोग्राफर में मैथ्स वगैरह आने का डर है सीईटी में, तो इसलिए आपको कंप्लीटली नहीं छोड़ना, लेकिन मैक्सिमम आपको टाइम देना अगर आप 4 नंबर से भी एक्सीड कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप 2-4 नंबर भी कम, जो मैंने कट ऑफ है उससे बताया है, उससे आप 2-4 नंबर भी नीचे और मान लीजिए किसी का 2 नंबर ही नीचे है, तो आपको एकदम होप लूज करके छोड़ नहीं देना चाहिए स्किल का प्रिपरेशन। वैकेंसी क्योंकि बढ़ सकती है, ठीक है, हालांकि कितनी बढ़ेगी नहीं कहा जा सकता, लेकिन चांसेस जरूर है कि वैकेंसी कुछ कुछ तो जरूर बढ़ेगी। तो अगर 2-4 नंबर आपके कम भी है फिर भी आपको एकदम होप जो है लूज नहीं करना, आपको स्किल की प्रिपरेशन करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में आपको आने वाले एग्जाम की प्रीलिम्स का भी प्रिपरेशन करना चाहिए। दोनों को आपको बैलेंस आउट करना चाहिए अगर आप 2-4 नंबर भी नीचे रह रहे हो तो। ठीक है,
दोनों को बैलेंस आउट कर करके चलोगे, क्योंकि अगर आप मान लो स्किल टेस्ट की कोशिश करते हो और अगर आपका स्किल नहीं भी हो पाता इस बार में, हालांकि हो जाएगा भगवान करे, लेकिन अगर नहीं भी हो पाता है तो आने वाले एग्जाम के लिए आपका स्किल एटलीस्ट आपका बेसिक बेसिक तो प्रिपेयर होगा। तो इसलिए आप यहाँ पर थोड़ा बैलेंस आउट करके चलोगे, अगर आप 2-4 नंबर भी नीचे रह रहे हो तो। लेकिन अगर आप जो है बिल्कुल एकदम बेयरली कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, मान लीजिए कि किसी का कट ऑफ अगर 153.94 गया है, तो अगर किसी का 155 नंबर आ रहा है तो उतने में आप मत सोचने लग जाओ कि आप जो है शॉर्ट हैंड का प्रिपरेशन कर लोगे। और उसमें मैं अगर बता रहा हूँ कि अगर आप 2-3 नंबर आपके ज्यादा आ रहे हैं और आप शॉर्ट हैंड भी अभी तक नहीं जानते हो, ठीक है, कुछ भी नहीं जानते शॉर्ट हैंड के बारे में, बेसिक भी नहीं जानते, तो अपना टाइम स्किल टेस्ट के ऊपर बिल्कुल खराब आप नहीं करो। अपना बेस्ट आपको देना चाहिए स्टेनोग्राफर 2020 के ऊपर, क्योंकि अगर आपके सिर्फ 2-3 नंबर बढ़ रहे हैं तो ऐसे भी चांसेस एकदम ना के बराबर है, एकदम ना के बराबर है कि आपका जॉब वगैरह लगने वाला है। ऊपर से अगर आप शॉर्ट हैंड के ऊपर अभी से पूरा टाइम दोगे तो एक तो सीख भी नहीं पाओगे और फिर दोनों तरफ ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो इसीलिए ये गलती मत करना कि सिर्फ 2-3 नंबर अगर आप कट ऑफ से ऊपर जा रहे हो तो बिल्कुल अपने और ऊपर से शॉर्ट हैंड जानते तक नहीं, अगर कुछ हद तक जानते हो एटलीस्ट 50% जानते हो तो अलग बात है, लेकिन कुछ भी नहीं जानते तो अभी शॉर्ट हैंड का कोचिंग वगैरह मत लगाने लग जाना, कोई खास फायदा आपका होगा नहीं। आपको अपना बेस्ट देना चाहिए स्टेनोग्राफर 2020 के ऊपर, ठीक है। लास्टली मैं आपसे यही बोलूंगा कि चॉइस जो है वो आपका है, जिंदगी आपकी है। मैं कोई नहीं होता, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी टीचर, कोई नहीं होता आपको ये बताने वाला कि आपको शॉर्ट हैंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन बस मैं अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि हम लोग इस लाइन में रह चुके हैं, 2-3 साल हम लोग को हो चुका है, उससे ज़्यादा ही हो चुका होगा, तो कुछ कुछ चीज़ें हम लोग अभी तक एक्सपीरियंस किए हैं। अब खुद भी हम लोगों ने बहुत सारी गलतियाँ की है, मैंने खुद की है, तो उसके बेसिस पे मैं आपको ये 3 एडवाइस देना चाहूँगा। बाकी आपकी ज़िंदगी, आप जो करना चाहो वो आपके ऊपर है। वीडियो अगर आपको कैसा लगा हो ज़रूर बताएं हमें कमेंट में। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। और अगर आपको कोई सजेशंस है, कोई फीडबैक है, ज़रूर हमें कमेंट में दीजिए। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।